सर, एक कॉलम की बात करना चाहूँगी जिसके हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी। 25 एज है मिस्टर ज़हरैन जिन्होंने लिखा है। क्या हकीकत है और क्या बैकग्राउंड है ये इसका? ये एक फ़नकार जोड़े का बच्चा है, ज़ुरैन निज़ामानी। ये कैसर निज़ामानी और फ़ज़ीला काज़ी का बच्चा बताया जाता है मुबैना तौर पे। और ये स्टडी के सिलसिले में बैरून मुल्क है, ग़ालिबन अमेरिका में, और वहाँ से उसने कोई कॉलम लिखा है मुकामी अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में, जो थोड़ी देर के बाद रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है डिजिटल से। मगर सुना है कि उस कॉलम में कोई हर्जा सराई की गई है और बड़ा कोई इनकलाबी कॉलम है, और बड़ी एक स्मार्ट टेस्टर लगाया गया ये बच्चे के नाम से कॉलम जिन्होंने लिखवाया है। ये कॉलम, ये तहरीर इस बच्चे की नहीं है। ये तहरीर जो है ना, इसके ताने बाने भी कहीं और से आपको मिलेंगे। और ये वही अनासर हैं जो हमने पहली स्टोरी में भी डिस्कस किया, राइट। जिनको 9 मई में भी सज़ाएँ हुई, जिनको मैंने जनरल फैज़ हमीद का मीडिया सेल भी कहा। तो ये वही अनासर हैं, और इस तरह की हरकत एक बच्चे से, उसके नाम से आप कॉलम छपवा के, कि जैसे पाकिस्तान में जो माहौल है वो बड़ा कोई एक घुटन ज़दा है। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, और नई नस्ल जो है वो बिल्कुल उकता चुकी है और तंग आ चुकी है, और या वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है या वो तब्दीली चाहती है, और तब्दीली भी। तो ये जो है ना, एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो वक्त आने पे साबित हो जाएगा। और ये इस बच्चे की तहरीर नहीं है, ये फ़नकार जोड़े का जो बच्चा है। और और 9 के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें? और यार, पेरेंट्स की आप बात जब करते हैं, इनके हम बड़े ड्रामे देखते रहे बचपन में। इनको तो अभी सिविल अवार्ड जो हैं, सदारती अवार्ड अनाउंस हुए हैं मियाँ बीवी को, ग़ालिबन दोनों को ही, और 23 मार्च को इनको अवार्ड्स मिलने हैं, जो इतलात हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इनका बच्चा इतना इनकलाबी एक राइटर है और इतना तंग है इस मुल्क से, और वो कहता है कि वो मुल्क छोड़ के जा चुका है, और वो उकसाता है यूथ को, तो इनको सबसे पहले, इनको अवार्ड नहीं वापस करने चाहिए, उस कमेटी को जिन्होंने इनके अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, फौरी तौर पे इनके अवार्ड्स कैंसिल कर देने चाहिए। और या फिर ये उस बच्चे को डिसऑन करें कि हमारा उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। एक आकनामे का दे देना, उसी तरह का उसी अखबार में एक ऐड दे दें आकनामे का। और अगर वो जो आपकी बात, आपका सवाल है कि वो पेरेंट्स की इजाज़त से वो इस तरह का जहर उगल रहा है बच्चा बाहर जाके, तो इनको भी चले जाना चाहिए उसके पास। और अभी तक कोई इन मियाँ बीवी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये भी एक साजिश है और एक टेस्टर है। और ये तकरीबन उसी वक्त ही होता है जब साबिर शाकर, मोहित पीरज़ादा, आदिल राजा, वजाहत सईद, हैदर मेहदी, इन लोगों को और शाहीन सबाई को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है डिजिटल दहशतगर्दी करने पे। और ये डिजिटल दहशतगर्दी की सज़ाओं के दिन ही तकरीबन, या उससे कुछ घंटे पहले, एक कलमी दहशतगर्दी की जाती है, हम्म। एक तहरीरी दहशतगर्दी की जाती है, और बाहर बैठ के इस तरह एक मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो ये साजिशें जो हैं, ये इसमें इंडिया का हर वक्त रोल जो है वो रहेगा और रहता है। और ठीक। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ख़ित्ते में या दुनिया में, वो नरेंद्र मोदी है। तो ये वहाँ से बहुत सी पेड जो है अटेम्प्ट्स भी होती हैं
क्योंकि 10 मई वाली जंग तो ना वो लड़ने की पोजीशन में अब है, ना शायद कभी होगा बराह रास्त। अब यही है कि कभी धुरंधर बन गई, कभी बॉर्डर 2 बन गई, कभी गदर बन गई, और कभी जुरैन जैसे जो है वो नाबल्द और मुनाफिकीन्स को यूज़ कर लिया, और कभी साबर शाकर, मोहित पीरज़ादा, आदर राजा, वजाहत सईद जैसे गद्दारों को इस्तेमाल कर लिया। और ये असल में ताने बाने सारे वही हैं।